सुप्रभात। मैं कमलेश चंद्र मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल कटरा, मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर, आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले ऑडियो और वीडियो क्लास में मैं कक्षा 9th के काव्य खंड से प्रथम पाठ कबीर दास जी के साक्यों और शब्द का अध्ययन किए। आज हम आपको क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से द्वितीय पाठ ललद्दक के वाक्य का अध्ययन करेंगे। ललद्दक कश्मीर की एक संत कवित्री हैं। ललद्दक की काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्दक के वाक्य प्रसिद्ध हैं। अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से था। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। आइए ललद्दक के पहले वाक्य को देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी यहाँ सांस के लिए उपयोग किया गया है और नाव जीवन रूपी नौका है। कवित्री दुख भरे स्वर में कहती हैं, मैं अपने जीवन रूपी नौका को कमज़ोर और नासवान कच्चे धागे की सांस रूपी रस्सी के सहारे खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। मैं परमात्मा कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस दुनिया रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। स्वाभाविक रूप से कमजोर कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है। मेरा जीवन घटता जा रहा है, आयु व्यतीत होती जा रही है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए गए सभी प्रयास असफल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे हृदय में रह रहकर एक पीड़ा उत्पन्न होती है, एक पीड़ा भरी आवाज़ उत्पन्न होती है। परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की मेरी इच्छा बार बार मुझे घेर रही है। एक साथ पूरे का अर्थ देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री बड़ी दुखी होकर कहती हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को कमज़ोर और नासवान कच्चे धागे की सांस रूपी रस्सी के सहारे खींच रही हूँ। मैं इसे पार लगाना चाहती हूँ। पता नहीं कब परमात्मा मेरी बात सुनेंगे और मुझे इस संसार से पार लगाएंगे। स्वाभाविक रूप से कमज़ोर कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात मेरा जीवन घटता जा रहा है, आयु व्यतीत होती जा रही है, पर मेरे द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के सभी प्रयास असफल होते जा रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर एक पीड़ा उत्पन्न होती है। परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की मेरी इच्छा बार बार मुझे घेरे रहती है। अगला वाक्य देखिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कहती हैं, हे मनुष्य, यह संसार तो माया रूप का है। तू इसके भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। सुख की प्राप्ति करता हुआ वह तरह तरह के व्यंजन का उपयोग कर रहा है। न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि मैं बाह्य आडंबर करता हुआ व्रत करता हूँ तो भी मैं अहंकारी बन जाऊंगा। मेरे मन में अहंकार का भाव आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। आगे कवित्री कहती हैं कि स्वयं को संयमी बनाकर तू अहंकार का भाव अपने मन में से त्याग दे। यदि तू परमात्मा को वास्तव में पाना चाहता है तो अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर, अपने मन पर नियंत्रण कर। जब समानता का भाव आपके अंदर आ जाएगा तभी
तेरा मन मुक्त होगा और तेरे मन रूपी बंद द्वार तभी खुलेंगे, तेरी चेतना व्यापक हो जाएगी। एक साथ पूरे का अर्थ देखिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इस दूसरे वाक्य में कवित्री जी कहती हैं कि यह संसार माया से बना है, तो इस भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अगर तू सुखों का ही उपभोग करता रहेगा तो भी भगवान को नहीं पाएगा। अगर तुम सुखों को त्याग कर केवल तप, व्रत और योग में अपना समय व्यतीत करता है तो भी तू अहंकारी हो जाएगा, तो भी आप भगवान को नहीं पाएंगे। अगर भगवान को पाना है तो अपने अंदर समभाव लाइए, समानता का भाव लाइए, तभी तेरे मन रूपी बंद द्वार की साकल खुलेगी और तुम्हारी चेतना व्यापक हो जाएगी। बाय आडंबर से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। और तीसरा वाक्य देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। इस वाक्य में कवित्री जी कहती हैं कि जब परमात्मा ने तुझे संसार में भेजा था तो सीधी राह से यहाँ आई थी, पर मोह माया से ग्रसित इस संसार में सीधी राह पर नहीं चल पाई, अर्थात ईश्वर का भजन नहीं किया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी दिन बीत गया आह, मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, मेरा जीवन रूपी दिन व्यतीत हो गया। अर्थात हठ ने तुझे रास्ते तो दिखाया, पर मैं ही अज्ञानवश उस रास्ते पर नहीं चल पाई। माया रूपी संसार में उलझ गई और जब संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। मेरे द्वारा आत्मावलोकन करने पर पता चला कि मैं इस संसार में कुछ नहीं पाई, जीवन भर भक्ति नहीं की, इसलिए मुझे उसका फल नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि अब मैं उतराई के रूप में नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी। भाव यह है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया और मेरे पास सत्कर्म रूपी मेहनताना भी नहीं है। एक साथ पूरे का अर्थ देखिए। कवित्री बड़े दुख भरे स्वर में कहती है, जब परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से आई, पर मोह माया के चक्कर में ग्रसित होकर मैं सीधी राह पर चल नहीं पाई। सुषुम नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही, मेरा जीवन रूपी दिन व्यतीत हो गया। मैं माया रूपी संसार में उलझ गई और जब इस संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया तो मेरे द्वारा आत्मावलोकन करने से पता चला कि मैंने इस संसार में कुछ नहीं पाया, जीवन भर भक्ति की, इसलिए मुझे उसका फल नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि अब मैं मेहनताना के रूप में क्या ईश्वर को दूंगी। मैं अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया, मेरे पास सत्कर्म रूपी मेहनताना भी नहीं है। अब अगला अंतिम वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इस वाक्य में ललद्दक जी कहती हैं कि कवि शिव तो इस संसार में सर्वत्र विराजमान है, प्रभु का स्वरूप तो प्रत्येक वस्तु के कण कण में सिमटा हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, आप चाहे हिंदू या मुसलमान, उस परमात्मा को जानने पहचानने में कोई अंतर न करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। स्वयं को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है, क्योंकि परमात्मा ही तो आपके जीवन का आधार है, वही आपके भीतर हैं और आपके जीवन की गति का आधार है। ईश्वर तो व्यापक है, इसीलिए धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। एक साथ पूरे का अर्थ देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री जी कहती हैं, शिव तो इस संसार में सर्वत्र विराजमान है, प्रभु का स्वरूप तो प्रत्येक वस्तु के कण कण में सिमटा है। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, उस परमात्मा को पहचानने में कोई अंतर मत करिए। यदि आप ज्ञानवान हैं
तो स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है। आत्मज्ञान को ही सर्वोपरि उन्होंने कहा है। अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, हम इन प्रश्नों का उत्तर चेक कर लेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह कैसी है? यहाँ स्त्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? और भाव स्पष्ट करना है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, दूसरा खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगला प्रश्न है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्दक ने क्या उपाय सुझाया है? ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से व्यापक हठ योग जैसी साधना लोग करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्ति में व्यक्त हुआ है? ज्ञानी से कवित्री का क्या आशय है? यह व्हाट्सएप पे आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर लिखकर भेज देंगे, हम व्हाट्सएप चेक कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले ऑडियो और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।